हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल साइंस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्लैनेट केतु के बारे में, जो कि मोक्ष का कारक माना जाता है और संचित कर्मों का भी कारक माना जाता है, जो कि आप प्रीवियस जन्म में अपने साथ लेके आए हुए हो। ऑलरेडी आप इसमें कुशल हैं और पूरी निपुण होते हैं इसमें। अगर आप बात करें अपनी कुंडली के बारे में, जिस भी भाग में प्लैनेट केतु अभी विराजमान हो गए आपके किसी भी हाउस में, उस हाउस से रिलेटेड जो भी कर्म है उसमें आप ऑलरेडी निपुण होते हैं, उसमें कौशलता आप में ऑलरेडी होती है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक सब में केतु किस किस में हाउस में भी बैठे होंगे, उससे रिलेटेड मैं कुछ ऐसे कार्य बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में वो यहाँ भी बैठे होंगे तो आप चेक करना, और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपके पास ऑलरेडी कुशलता होगी। अगर आपने कभी किया भी ना हो, आप ट्राई ज़रूर करना, तो आपको पता लगेगा कि आपको तो वो ऑलरेडी आता है। ऑलरेडी आप उसमें माहिर हो जाओगे, बहुत जल्दी आपको उन चीज़ों को सीखने लग जाओगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका हिडन टैलेंट क्या है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं फ्रॉम फर्स्ट हाउस। केतु इन फर्स्ट हाउस। आपको अपनी पहचान के लिए किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एक निपुण व्यक्ति हैं। आप ऑलरेडी अपने पुराने जन्म में ये सब कुछ कर चुके हो कि कैसे प्रसिद्धि हासिल करनी है, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन क्या है, अपने आप को ब्रांड की तरह कैसे एस्टैब्लिश करना है। तो आपको इस पर कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इवन जस्ट इस चीज़ को रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि इस पर काम कैसे करना है। आप जब इस पे काम करेंगे ये ऑटोमेटिकली निखर के आएगा और आपको पता चलेगा कि ये टैलेंट कहाँ से आ रहा है, ये आपके पूर्व जन्मों से आ रहा है। आप स्वभाव से ही आत्मनिर्भर हैं और अपनी शक्तियों को जानने वाले होते हैं। ऐसा ही जो आप देखेंगे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में है, तो वो बहुत बड़े एक्टर बने हैं। आज भी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, कहीं भी आते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑलरेडी उनको पता होता है कि उनका स्वभाव से रूप से उनके पास क्या हिडन पावर है, किसका यूज़ करना है। अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पहचान मिलेगी। आपको ज़रूरत नहीं है आपको दिखाने के लिए, ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। केतु इन सेकेंड हाउस। आप धन संचय करना, अपनी वाणी को कैसे यूज़ करना, इसमें मास्टर्स होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी आपने ये चीज़ नहीं करी हो। आप अगर सेकंड हाउस में केतु बैठे तो ये चीज़ करके देखना, आप इसमें मास्टर होंगे। इवन कि परिवार की बारीकियों को आप जानने वाले होंगे। कम से कम अपने पैसे में कैसे परिवार को चलाना है, कैसे मैनेज करना है, इसमें आप एक्सपर्ट होंगे। अगर आप नहीं किया तो इसको ज़रूर करिएगा, आप इसमें एक्सपर्ट हो गए। इवन कि कैसे संचय करना है धन, कहाँ कहाँ से सोर्सेज क्रिएट करने हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, इसमें आप ऑलरेडी माहिर होंगे। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आ जाएंगी जब आप इस चीज़ में घुसेंगे। आप केतु इन थर्ड हाउस। आप जन्मजात से ही साहसी और स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। आप में टैलेंट ऑलरेडी भरा होता है। कम्युनिकेशन में आप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। इवन कि रिटन कम्युनिकेशन एज ए ऑथर अपने आप को लॉन्च करना आपके लिए एक बड़ा रास्ता खोलेगा। एक्चुअली हो सकता है कि ये चीज़ें आपने कभी यूज़ नहीं की हों, लेकिन ये आपका नॉर्मल टैलेंट है जो आप प्रीवियस अपने जन्म से लेके आए हैं। अगर आप इसको ज़रा सा भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आ गई। कम्युनिकेशन, ऑथर, किताबें लिखना, ये कहाँ से आ गई आपके पास इतनी, क्योंकि ये ऑलरेडी आप अर्न कर चुके हैं और इसमें आपके पास ये हिडन टैलेंट है। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपनी लाइफ में। केतु इन फोर्थ हाउस। इनर पीस का ये घर माना जाता है, आपका हाउस भी माना जाता है। तो भावनाओं में कैसे नहीं बहना है, कैसे भावनाओं को कंट्रोल करना है, इसमें आप मास्टर होते हैं। सुख सुविधाओं के पीछे भागे बिना भी आप मन की शांति पाना जानते हैं। चाहे आपको सुख सुविधा ना मिले, चाहे आप स्ट्रगल भी कर रहे हों, लेकिन जैसे ये फोर्थ हाउस मन और शांति और अपने हाउस को रिप्रेजेंट करता है कि मन की शांति को हम देखते हैं इस हाउस से। तो आपको पता है इन चीज़ों के हिसाब से, जैसे कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं डेली, आपकी वर्क रूटीन जैसे भी हो, लेकिन आप जानते हैं इस कला को कि स्थिर कैसे होना है, मन की शांति कैसे प्राप्त करनी है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा काम करेंगे तो ये ऑलरेडी आपके पास हुनर है, हिडन टैलेंट है, इसका इस्तेमाल करिए और यहाँ से फ़ायदा लीजिए। केतु इन फिफ्थ हाउस।
एंशियंट विजडम बोला गया है इसको, प्राचीन विद्या। मंत्र हो गए, किसी तरह की बुद्धिमत्ता आप में, रचनात्मक क्रियाओं को करने की शक्ति आपकी, इसमें आप भली भांति एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे रोमांस के लिए भी जाना जाता है ये। तो इन चीज़ों में आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो गए। अगर आपने कभी किया ना हो ऐसा कुछ, तो आप इसमें ज़रूर कि आप जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि आप तो एक्सपर्ट हो इसमें, ये आपका हिडन टैलेंट। आप स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान और पिछले जन्मों के पूर्व पुण्यों को लेके इस जन्म में आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है केतु के लिए 5th हाउस में, क्योंकि आपके पास बहुत तरह का ज्ञान होगा, रचनात्मक क्रियाओं को करने की शक्ति होगी, हर तरह का आपके पास हुनर होगा। बस हो सकता है इसको कभी यूज़ ना किया हो, लेकिन इसको ट्राई जरूर करिएगा, किसी ना किसी रूप में आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा और इसमें आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। केतु इन 6th हाउस, जैसे कि आपको पता है कि रोग, ऋण और शत्रु का ये घर है, तो एनिमी को कैसे डिफीट करना है ये आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी, आपके पास ये टैलेंट होता है कि अपने एनिमी को कैसे हराना है, कठिन से कठिन परिश्रम कैसे करना है। आप में, आपके स्वभाव में ये ऑलरेडी पहले से ही होता है और आप ऑलरेडी निपुण होते हैं। किसी तरह का भी आपके पास कर्जा चढ़ जाए और इसको तुरंत उतारना आपके बाएं हाथ का खेल है और ये हिडन टैलेंट है। आप इसको यूज़ करिएगा, देखना आपको इतने रास्ते मिलेंगे इन चीज़ों में आगे जाने के, और आपको ये समझ में लगेगा कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती थी। केतु इन 7th हाउस, जैसे कि मैरिज और पार्टनरशिप का ये हाउस है, तो किसी के साथ साझेदारी कैसे बिठानी है, कैसे अपने बिजनेस पार्टनर्स का चलना है, ये आपका तजुर्बा ऑलरेडी आप में होता है। आपको इसमें कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप लोगों के मनोविज्ञान के बारे में पहले से काफ़ी बखूबी जानते हैं कि लोगों की मनोविज्ञान, जैसे कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से कंपैटिबल बन जाते हैं। तो पार्टनरशिप्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया है कि आपको ऑलरेडी पता है कि पार्टनरशिप्स कैसे चलेंगी, लंबी पार्टनरशिप आपको पता है, ये हिडन टैलेंट है, आप इसका यूज़ करिएगा। अगर कोई भी बिजनेस जॉब भी करते हैं, इस चीज़ का आप यूज़ करिएगा। चलते हैं 8th हाउस के बारे में। केतु इन 8th हाउस, तंत्र मंत्र विद्या, ओकल्ट साइंस, ज्योतिष, इसमें आपका तजुर्बा प्रीवियस जन्म से आप लेके आए होते हैं। बहुत ही गहरा टैलेंट हो सकता है, और ये भी है कि हो सकता है कि आप इसमें काम ना कर रहे हो, कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े और आप तुरंत इसको आप ग्रहण करिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, आपको इतना एक्सपर्ट वहाँ से नॉलेज गेन होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आपको ऑलरेडी आपके बाएं हाथ का खेल है, ऑलरेडी आप इसमें आप कर सकते हैं इसको। तो ट्राई करने के बाद ही आपको ये चीज़ ईजिली हैंड ओवर हो जाएगी। आप चेक करना इसको, और आप मृत्यु और परिवर्तन के एक गहरे सत्य को भी जानते हैं कि ये कैसे लाइफ सर्कल कैसे चलता है। आपके पास इसकी गहरी नॉलेज होती है, डीप ज्ञान आपके ही पास है। बट हो सकता है कि आप अभी इसमें ना भी, आप कभी भी किसी एज में भी अगर आप इसमें एंट्री मारेंगे, आप ऑलरेडी निपुण है, तो वहाँ से ऑलरेडी आपको यह नॉलेज मिल ही जाएगी। केतु इन 9th हाउस, धर्म, गुरुओं के बारे में और उच्च शिक्षा के बारे में आपका ज्ञान गहरा होता है। आप जन्म से ही दार्शनिक दृष्टिकोण लेके पैदा हुए हैं। आपको पता है कि गुरुओं का आपके जीवन में क्या महत्व है। आप इतना गहरा डीप नॉलेज है आपके पास गुरुओं के बारे में, जैसे कि लॉन्ग जर्नी के बारे में भी बताता है 9th हाउस। तो इसमें आप एक्सपर्ट होते हैं। हो सकता है कि आपने कभी ऐसा करा ना हो, तो अगर आपने इन चीज़ों के बारे में जब भी करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट थे, हिडन टैलेंट है आप में इन चीज़ों के बारे में, किसी भी गुरु के बारे में जानना, उच्च शिक्षा कैसे ग्रहण करनी है, लंबी यात्राओं पे कैसे आप जा सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। कभी ट्राई करिएगा अगर कभी नहीं किया हो तो। केतु इन 10th हाउस, समाज और सत्ता। समाज में पद और प्रतिष्ठा कैसे संभालनी है ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिम्मेदारी उठाने में स्वाभाविक रूप से सक्षम होते हैं। देखिए, अगर 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप समाज के लिए कभी भी कोई बड़े पद पे नियुक्त हो सकते हैं। तो उसको कैसे कार्यभार को संभालना है, चाहे वो छोटे लेवल पे ही हो, म्यूनसिपल कमेटी, किसी का भी प्रधानगी लेवल पे, किसी सत्ता लेवल पे कोई काम करना हो,
तो आपको सोचने की टेंशन नहीं है, आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इसमें, आप ईजिली मैनेज कर लेंगे। आपको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे मैनेज करनी है सारी सत्ता का कारोबार। ज़्यादातर आप देखेंगे पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाई अथॉरिटी भी लोग बैठे होते हैं। तो कभी नहीं किया तो ट्राई करिएगा, हिडन टैलेंट है ये आपके पास। केतु इन 11th हाउस, योर एल्डर सिबलिंग्स, सोशल सर्कल एंड प्रॉफिट एंड गेंस। तो बड़े बड़े समूहों से और सोशल आपके जो सर्कल्स होते हैं, है ना, उससे कैसे लाभ उठाना है और डिफरेंट तरीके से, लाइक कि एक बंदा अलग अलग तरीक़ों से कैसे अर्न कर सकता है, इसका तजुर्बा आप में, टैलेंट आप में हिडन होता है। तो ये नेचुरल टैलेंट है आपका, कभी नहीं किया हुआ इस्तेमाल। जब भी मान लो कहीं और आप काम कर रहे हो, कई जगह ऐसे भी होता है कि कई लोग वो कभी काम ट्राई नहीं किया होता उन्होंने, तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी उस काम में होते हो। अगर मान लो आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आपको कभी ट्राई किया तो आप चेक करना कि आप एक्सपर्ट हो गए, आप सीधा सफल हो गए वहाँ पे, क्योंकि आपके पास एक हिडन टैलेंट है। ये इच्छाओं का भी घर है। अपनी इच्छाओं को हर कोई वास्तविक रूप देना चाहता है, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि इच्छाओं को वास्तविकता रूप में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो माहिर हैं आप इस चीज़ में, तो इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। बात करते हैं केतु इन 12th हाउस। इसको लॉज, फॉरेन के साथ जोड़ा जाता है, इवन कि हॉस्पिटल्स हो गए और इवन कि बेड प्लेजर्स भी यहाँ से ही देखे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपके पास ऑलरेडी निपुण होते हैं। आप त्याग और अध्यात्म की प्रकाष्ठा ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी प्रीवियस लाइफ में। आपको पता है त्याग कैसे किया जाता है, आपके लिए मामूली है। जैसे कि अगर अलोन सर्वाइव करना हो तो आप इसमें माहिर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप अकेले नहीं रहे होंगे, है ना। तो अगर कभी भी जीवन में ऐसी ज़रूरत पड़ी तो उसमें कभी भी घबराइएगा मत, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं कि अकेले कैसे रहना है, सर्वाइव कैसे करना है। आप माहिर हैं, आपके पास हिडन टैलेंट है, आप इसको आराम से कर लेंगे इसको। अगर मैं बात करूं तो ध्यान, एकांत और मोक्ष की जो राह है, ये आपके लिए सबसे आसान है। किसी के लिए ये चीज़ें प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, टफ है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें शुरू करी तो आप झट से हासिल कर लोगे। एक्सपर्ट, माहिर, हिडन टैलेंट है आपके पास ये चीज़ों को हासिल करने में। तो इस तरह ये 12th हाउस में ये काम करते हैं। ये था पूरा एक्सपर्ट एनालिसिस केतु का ऑन फ्रॉम 1st हाउस टू 12th हाउस। तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और नेक्स्ट वीडियो में और से बेहतर वीडियो आपको लाता रहूँगा। एंड आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं। ओकल्ट साइंस बाय सागर किंग। थैंक यू ऑल।